तो देखिए कहाँ से बताना है, यहाँ से ना। सो ही डिसाइडेड, इसलिए, सो माने इसलिए, सो माने इसलिए ही डिसाइडेड, वह निर्णय लिया। कौन निर्णय लेता है? जेंटलमैन। यहाँ पे देखिए वापस, सो ही डिसाइडेड, इसलिए उसने निर्णय लिया, टू फाइंड अ प्लेस फॉर डेज, डेज माने उस दिन, टू फाइंड अ प्लेस, उसने फाइंड किया, फाइंड मतलब खोजा, प्राप्त किया, प्लेस माने स्थान, फॉर डेज उस दिन के लिए, स्टे माने रहने के लिए। पूरा अर्थ होगा कि सो इसलिए वह निर्णय लिया कि उस दिन उसने वहीं कहीं रुकना है उसे। तो सो ही डिसाइडेड टू फाइंड अ प्लेस फॉर अ डेज स्टे, उसने निर्णय लिया कि वह वहीं कहीं किसी स्थान पर उस दिन के लिए रुकेगा, ठहरेगा। आगे, ही वेंट टू द नियर बाय, ही माने हुआ, वेंट माने गया, टू द नियर बाय माने पास के, नियर बाय मतलब पास के, लोग माने जो लोग मतलब जो किराए का, या फिर कह सकते हैं कि लोग माने जो रहने के लिए बना रहता है, कोई झोपड़ी हो, कोई रूम हो। टू आस्क फॉर अ रूम, रूम माने आस्क माने पूछने के लिए, फॉर के लिए रूम, बट फाउंड नन, लेकिन उसे कुछ मिला नहीं, नन माने कुछ नहीं मिला। तो कहने का मतलब सिंपल है कि ही वेंट टू द नियर बाय, वह पास में गया, लॉग्ज टू आस्क, जो इधर उधर देखा उसने, लॉग्ज माने कोई भी चीज़ का एक रहने का स्थान होता है। टू आस्क फॉर रूम, और रूम के लिए पूछा, कमरे के लिए पूछा, बट फाउंड नन, लेकिन उसे कुछ प्राप्त नहीं हुआ। इट वाज, देखिए यहाँ पे, इट वाज गेटिंग डार्कर, अंधेरा हो रहा था, इट वाज गेटिंग डार्कर, अंधेरा हो रहा था, एंड और ही कुड नॉट फाइंड अ रूम, उसे कोई कमरा नहीं मिला। यहाँ तो समझ में आया? आगे बताएं, आगे देखिए, एट लास्ट माने अंत में, एट लास्ट मतलब अंत में, ही रीच्ड, रीच्ड माने पहुंचा, अ स्मॉल हट, स्मॉल माने छोटा, छोटा या छोटी, हट माने झोपड़ी। तो एट लास्ट ही रीच्ड अ स्मॉल हट, अंत में वह एक छोटी झोपड़ी के पास पहुंचा। ही आस्क्ड, आस्क्ड माने कहा, पूछा, द ओनर, ओनर माने क्या होता? मालिक, ऑफ द हट, ही आस्क्ड, यहाँ से वापस समझिए, ही आस्क्ड द ओनर ऑफ द हट, वह झोपड़ी के मालिक से पूछा, वह झोपड़ी के मालिक से पूछा, वेदर माने या ही कुड स्टे इन हिज हाउस फॉर अ डे, क्या एक दिन के रुकने के लिए वो उसे, मतलब कि वेदर या ही कुड स्टे इन हिज हाउस फॉर अ डे, कि वह एक दिन रुकना चाहता था उसके घर में या उसकी झोपड़ी में। तो देखो रुकता है तो क्या परमिशन मिलता है ओनर के द्वारा, मालिक के द्वारा, जो झोपड़ी का मालिक है, क्या मिलती परमिशन, यह देखना होगा। आगे देखिए, आगे क्या लिखा है कि लिखा है कि द ओनर रीडली माने आसानी से, द जो मालिक रहता है आसानी से, द ओनर रीडली मालिक आसानी से, आगे अग्रीड माने सहमत हो जाता है, मालिक जो आसानी से क्या हो जाता है? सहमत हो जाता है, सहमत हो जाता है, मान, सहमत मतलब मान जाता है। दैट डे उस दिन, दैट डे उस दिन, द ओनर मालिक, द ओनर मतलब मालिक, सर्व्ड माने सेवा किया, हिम माने उसका, दैट डे द ओनर सर्व्ड हिम, उस दिन मालिक ने उसकी खूब सेवा किया, कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दैट डे उस दिन, द ओनर मालिक, सर्व्ड हिम उसकी सेवा किया, फूड माने भोजन, फूड माने क्या होता है? मतलब उसे फूड देता है, मतलब उसकी सेवा किया, जो मालिक रहता है उसकी सेवा करता है। मालिक कौन है? जो विलेजर, यहाँ पे देख लो यही मालिक है, ये जो इस पिक्चर में दिख रहा है ना, ये मालिक है। यह मालिक किसकी सेवा करता है? वो जेंटलमैन की सेवा करता है, जो जेंटलमैन आता है। आगे देखते हैं, तो द ओनर रेडली, जो मालिक रहता है, रेडली मतलब आसानी से जो है मान जाता है, एग्री हो जाता है, मान जाता है। दैट डे द ओनर सर्व्ड, उस दिन जो मालिक रहता है, सर्व्ड हिम उसकी सेवा करता है, फूड देता है, भोजन देता है, एंड गिव हिम अ रूम, और उसे रहने के लिए कमरा दे देता है, टू स्टे, रहने के लिए, स्टे माने रहने के लिए, मतलब उसे रहने के लिए, मतलब वो उसे भोजन तो देता है, सेवा पहले करता है, फिर भोजन देता है, फिर रहने के लिए उसे क्या, एक रूम, कमरा देता है, हाँ, उसके स्टे रहने के लिए, ठीक है। आगे, बट माने लेकिन, बट माने बट लेकिन, डिड नॉट आस्क नॉर, नॉर माने न, बट लेकिन डिड नॉट आस्क नॉर, लेकिन वह कुछ नहीं, कुछ ही तो नहीं मांगता है, एक्सपेक्टेड एनीथिंग इन रिटर्न,
और इसके बदले में वो उनसे कुछ नहीं मांगता। एक्सपेक्टेड माने इच्छा जाहिर करना, और क्या इच्छा जाहिर किया। और क्या होता है एक्सपेक्टेड मीन्स? अपेक्षित होना होता है। एनीथिंग माने कुछ, रिटर्न माने वापस में, और उससे कुछ भी इसके बदले में नहीं लिया, मतलब उसे रहने के लिए आसानी से दे दिया, बोला कुछ हमें चाहिए नहीं। आगे जाते हैं। एट नाइट, रात्रि में, इधर आ गया कि बताएं? देखो ऊपर से कहते हैं। सो ही डिसाइडेड टू फाइंड अ प्लेस फॉर अ डेज स्टे, इसलिए उसने निर्णय किया कि वह इस दिन यहीं कहीं रुकेगा। ठीक है, या कह सकते हैं कि इसलिए ही डिसाइडेड, इसलिए वह निर्णय लिया, टू फाइंड अ प्लेस, स्थान खोजने के लिए, फॉर अ डे स्टे, उस दिन उसे वहीं रुकना था, इसलिए उसने स्थान खोजने की कोशिश किया। ठीक है, कुछ भी ऐसे कहा जा सकता है अपने हिसाब से। ही वेंट टू द नियर बाय, वह पास में गया, या वो पास के स्थान पे गया। स्थान तो फिलहाल आगे दिया नहीं है, तो हाँ देखिए यहाँ पे है लोग माने वही स्थान के ही संबंधित वो वर्ड है। तो ही वेंट टू द नियर बाय लॉज टू आस्क फॉर अ रूम बट फाउंड नन, वह नियर मतलब पास के ही एक रूम, पास में ही गया रूम के लिए, लेकिन वहाँ पे उसे कोई रूम नहीं, नन माने नहीं मिला। इट वॉज गेटिंग डार्कर, अंधेरा हो रहा था। एंड ही कुड नॉट फाइंड अ रूम, और उसे कोई रूम नहीं मिल सका। ठीक है, आगे कुड माने नहीं मिल सका। ठीक है, एट लास्ट, अंत में, ही रिच्ड अ स्मॉल हट, अंत में वह एक छोटी झोंपड़ी के पास पहुंचता है। ही आस्क्ड द ओनर, जो झोंपड़ी का मालिक रहता है, तो वही उससे क्या कहता है, ही आस्क्ड द ओनर ऑफ द हट, जो मालिक रहता है झोंपड़ी का, जो झोपड़ी का मालिक रहता है, तो ही आस्क्ड द ओनर ऑफ द हट, उस झोपड़ी के मालिक से क्या कहता है, पूछता है, या कहता है कि वेदर माने या क्या कहता है कि ही कुड स्टे इन हिज हाउस फॉर अ डे, क्या एक दिन के लिए वो उसकी झोपड़ी में या उसके घर में रह सकता है। ठीक, आगे। द ओनर, जो ओनर रहता है, जो मालिक रहता है, द ओनर रेडली, जो मालिक रहता है आसानी से मान जाता है। एग्रीड माने मानना, ठीक ना। एग्री माने सहमत होना या मानना, सहमत हो गया तभी ना माना, जब किसी बात से हम सहमत होंगे तभी तो मानेंगे। दैट डे, उस दिन, द ओनर, जो मालिक रहता है उसकी सेवा करता है। दैट डे, उस दिन, द ओनर सर्व्ड हिम, उस दिन उस मालिक ने उसकी सेवा किया, भोजन दिया, मतलब फूड माने भोजन। एंड गिव हिम अ रूम, और उसे गिव माने दिया, सेकंड फॉर्म है गिव का। गिव हिम अ रूम, उसे रूम देता है, मतलब कमरा देता है, टू स्टे, रहने के लिए। बट डिड नॉट आस्क नॉर एक्सपेक्टेड एनीथिंग इन रिटर्न, और इसके बदले में उसे कुछ नहीं मांगता है, या कह सकते हैं इसके बदले में उसे कुछ नहीं अपेक्षा रहती है, कुछ अपेक्षित नहीं। एक्सपेक्टेड की सही मीनिंग होती है अपेक्षित होना या जाहिर करना, मांग करना, कुछ भी। एक्सेप्ट माने इच्छा प्रकट करना, कोई आपकी इच्छा है, नहीं लोग कहते हैं एक्सपेक्टेड, मैंने एक्सेप्ट नहीं ऐसा किया था कि मेरे साथ ऐसा हो जाएगा, वगैरह वगैरह। ठीक है ना, एक्सेट्रा। आगे बढ़े तब आया समझ में कि बताएं फिर बताना पड़ेगा, यहाँ से ही बताना ना। एट नाइट, रात में। वेन माने जब। इट डिड स्ट्राइक 7 इन द क्लॉक, जब घड़ी में 7 बजे। रात में, जब घड़ी में 7 बजते हैं। एट नाइट, रात्रि में। वेन इट डिड स्ट्राइक 7 ओ क्लॉक, तकरीबन 7 जब बजते हैं। द जेंटलमैन हर्ड, जो साधारण आदमी उस झोपड़ी में सोया रहता है। हर्ड माने सुनता है, हर्ड माने सुनता है, क्या सुनता है, अ नोक एट द डोर, नोक माने खटखटाना या दस्तक देना। नोक एट द डोर, तो किसी ने दरवाजे पे दस्तक दी या दरवाज़ा खटखटाया। द विलेजर, जो गांव वाला था, यानी कि ये व्यक्ति जो यहाँ पे पिक्चर में दिख रहा है, द विलेजर, गांव वाला, ओपेंड द डोर, दरवाज़ा खोलता है, दरवाज़ा खोलता है। द जेंटलमैन सा, जो साधारण आदमी रहता है, सा माने देखता है। दैट अ मैन, कि एक आदमी, ड्रेस्ड माने पहना हुआ था, ड्रेस्ड माने पहना हुआ था, इन गाउडी, गाउडी माने भड़कीला, एंड रिच क्लोथेज, और क्लोथेज ऐसा पहना रहता, कपड़ा ऐसा पहना रहता जिससे मालूम पड़ता को बहुत धनी हो। इंटरड द हट, झोपड़ी में प्रवेश करता है। इंटरड मतलब प्रवेश करना, द हट माने झोपड़ी में। एंड डिमांडेड, डिमांडेड माने क्या होता है, डिमांडेड माने मांग या मांग किया। डिमांडेड द ओनर टू पे हिज डेब्ट, जो उसके कर्ज थे उसे मांगने की कोशिश किया। यानी कि इस व्यक्ति के, जो ये सामने व्यक्ति दिख रहा है, जो ये व्यक्ति आया, देखो ये भड़कीला कपड़ा पहना हुआ है, और कपड़े से ही मालूम पड़ रहा है कि क्या है, धनी है, और ये बैग उग लिया हुआ है, सही जाहिर सी बात है। तो कहने का मतलब
इसने कुछ इसे पहले से पैसे दिए हुए थे और वह अपने उस पैसे उधार जो हो गया था, उसका कर्ज हो गया था, डेप्ट हो गया था, क्या हो गया था, कर्ज हो गया था। इसलिए वह जो ये ओनर व्यक्ति है, सॉरी ये ओनर जो ये है मालिक के पास में ये दूसरा व्यक्ति आता है इनसे पैसे मांगने के लिए, इनसे। बात समझ में आई? तो आगे की कहानी यहाँ से है, पूरा बता देता हूँ फिर आप दोहराएंगे। द जेंटलमैन केम टू नो, वह जो साधारण व्यक्ति था यह जानने के लिए आया दैट की द विलेजर वाज इन नीड ऑफ मनी, कि गांव वाले के पास, यानी कि ये जो मालिक को पैसे की क्या थी, नीड थी, आवश्यकता थी, ठीक है। मनी माने पैसा या रुपया। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, ही स्लिप्ड अ पैकेट इन द कपबोर्ड, अगली सुबह उसने एक पैकेट, जो पैकेट नोट से भरा हुआ पैकेट था, उसे कपबोर्ड माने अलमारी में रख देता है, रूम रख के रूम को छोड़ देता है। लिफ्ट माने रूम को छोड़ना, तो मतलब उसकी अलमारी में एक पैकेट जो है पैसे का छोड़ देता है, ठीक है। आगे क्या होता है, व्हेन द विलेजर केम टू नो, जब विलेजर आता है और यह जानने के लिए आया, देखने के लिए, अबाउट द पैकेट के बारे में, उसमें क्या क्या रहता है पैकेट में। ही सा, वह देखता है दैट की देयर वाज नोट, उसमें नोट थे, उस पैकेट में क्या थे, नोट थे, मतलब पैसे थे। एड्रेस टू हिम, नोट मतलब नोट, ये नोट लिखना होता है, नोट माने लिखना होता है, तो उसमें नोट थे, कुछ नोट लिखा हुआ था। एड्रेस टू हिम, उसमें एड्रेस था, एड्रेस मतलब पता था। यहाँ से वापस समझते हैं। व्हेन द विलेजर केम टू नो, जब गांव का वह व्यक्ति था जो ओनर मालिक था, यह देखने के लिए द पैकेट आया, पैकेट के बारे में देखने के लिए, जो पैकेट वहाँ पे अलमारी में रखा हुआ था। तो ही सा, वह देखता है दैट की देयर वाज ए नोट, वहाँ पे कोई एक नोट था, नोट मतलब कोई लेटर लिखा हुआ था, पैसा नहीं मतलब। एड्रेस टू हिम, और उसमें एड्रेस दिया गया था। इट रीड, और लिखा क्या था कि यू हेल्प्ड मी, तुमने मेरी सहायता की। यू हेल्प्ड मी, तुमने मेरी सहायता की। बट डिड नॉट, लेकिन नहीं, एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम मी, लेकिन तुमने मुझसे कुछ नहीं लिया। यस्टरडे, कल, आई हर्ड, मैंने सुना, द कन्वर्सेशन, चर्चा आपकी, जो आप लोग बात कर रहे थे, मैंने सुना। कौन सुना? जेंटलमैन सुना। इन दोनों की बातों को, इन दोनों व्यक्तियों की बातों को वह जेंटलमैन सुनता है, जो उसमें सोया हुआ रहता है, जो ट्रेन की यात्रा करता है। हियर्ड द कन्वर्सेशन, मैंने आपकी बातों को सुना। बिटवीन मतलब आपके बीच में जो बातें चल रही थी। यू, तुम या आप, एंड द स्ट्रेंजर, आप और जो वह जो भड़कीला व्यक्ति था, जो खतरनाक दिख रहा था। एंड केम टू नो, यह जानने के लिए, दैट वर की, दैट मतलब की होता है, की के लिए यहाँ पे यूज होता है। यू वर इन नीड, कि आपको पैसे की ज़रूरत थी, मनी माने पैसे की ज़रूरत थी। दैट इज व्हाट यू नीड, और जो आप एक्सपेक्ट करना चाहते थे ये वही था। दैट इज व्हाट, जो आप चाहते थे, कि आप, उसमें पता लिखा था और पैसे भी छोड़ रखे थे। और उसने बोला कि जैसे पता लिख दिया था कि आप यहाँ पर आएंगे और मैं दे दूँगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि उसके साथ में पैसे भी कुछ थे। तो ये कहानी का था।